Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शिक्षा के दार्शनिक आधार फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो हमारा सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसके 5th पार्ट पर। दोस्तों, इससे पहले 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही पिछले पार्ट रहे हैं ये पार्ट भी उसी तरह से आपकी मदद करेगा और आप कुछ नए प्रश्न जानेंगे इसमें, और जो भी आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान भी होगा। मैं देख रहा हूं कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं वीडियो में जिसमें आपको कुछ परेशानी हो रही है या फिर जो उसका आंसर है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो मिसमैच ना हो और क्रॉस चेक करने का भी प्रयास कर रहा हूं। अगर किसी प्रश्न में ऐसा है कि कोई प्रश्न जो है उसका आंसर आपकी अपेक्षाओं पर सही नहीं है तो मैं उसको अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मैं उसको सुधारूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देर किए हम शुरू कर देते हैं अपना आज का वीडियो। तो जो हमारा पहला प्रश्न है आज के हमारे वीडियो का, दर्शन शास्त्र की किस शाखा में यथार्थ की प्रकृति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है? इसके हमारे ऑप्शंस हैं मूल्य मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तो दोस्तों, दर्शन शास्त्र की जो शाखा है जिसमें यथार्थ की प्रकृति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है वह है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में ही यथार्थ की प्रकृति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? द रिपब्लिक, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशन ऑफ प्लेटो और एमिल। तो दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर है हमारा, प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी है शिक्षा के ऊपर वो लिखी है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आइए बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, शिक्षा में पूर्ण जीवन के लक्ष्य को प्रतिपादित किया गया है। ये कथन किसका है या किसके द्वारा ये बात कही गई है कि शिक्षा में पूर्ण जीवन के लक्ष्य को प्रतिपादित किया गया है? जो हमारे इसके ऑप्शंस हैं वह हैं एफ हार्वर्ड के द्वारा, हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा या प्लूटो के द्वारा। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है हार्वर्ड स्पेंसर। हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा ही शिक्षा में पूर्ण जीवन के लक्ष्य को प्रतिपादित किया गया है, इस कथन को बताया गया है या इस कथन को कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं अगस्त काम्टे, जॉन डीवी, इमाइल दुर्खिम और रॉबर्ट मार्टिन। दोस्तों, जो बुक है ये द स्कूल एंड सोसाइटी, इसके जो लेखक हैं वह हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी ने ही इस पुस्तक को लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अष्टमार्ग कौन से दर्शन द्वारा अभ्यास में लाया जाता रहा है? इसमें है वेदांत, इस्लामिक दर्शन, जैन मत या बौद्ध मत। तो दोस्तों, जो अष्टमार्ग है वो बौद्ध मत के द्वारा या बौद्ध दर्शन के द्वारा अभ्यास में लाया जाता रहा है। बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, शिक्षा दर्शन का पक्ष है एवं दर्शन शिक्षा का पक्ष है। किस प्रकार का पक्ष है? ऑप्शन देखिए, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक, गतिशील या सुसुप्त, या सुसुप्त या गतिशील। तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है प्रयोगात्मक। शिक्षा दर्शन का प्रयोगात्मक पक्ष है एवं दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है। ये उसका सही उत्तर इसका होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगवाद के संदर्भ में सही नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं, प्रयोगवाद कोई भी निश्चित चिरंतन सत्य अथवा उप सिद्धांत को स्वीकार करता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रयोगवादियों के अनुसार सत्य मनुष्य द्वारा निर्मित है।
थर्ड ऑप्शन है हमारा, प्रयोगवादी विचारों की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है प्रयोगवादी कोई भी निश्चित चिरंतन सत्य अथवा उप सिद्धांत को स्वीकार करता है। ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगवाद के संदर्भ में सही नहीं है। तो यही जो सिद्धांत है, प्रयोगवाद कोई भी निश्चित चिरंतन सत्य अथवा उप सिद्धांत को स्वीकार करता है, यह सही नहीं, मतलब सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दर्शन के एक संप्रदाय के रूप में प्रयोगवाद का प्रदर्शन करता है विचार, क्रिया, यथार्थता या कार्यक्रम। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है क्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दर्शन का विश्लेषणात्मक संप्रदाय प्रतिपादित किया, मतलब किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ ये। इसके ऑप्शंस हैं, थियोडोर ब्रेमेल्ड ने, बर्ट्रैंड रसेल ने, आर.एस. पीटर्स ने या विट्सेंटाइन ने। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, दर्शन का जो विश्लेषणात्मक संप्रदाय है उसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल ने ही इस संप्रदाय का प्रतिपादन किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काम दर्शन शास्त्र का नहीं है। इसके हमारे ऑप्शंस हैं, दूर कल्पना, वर्णन तथा विश्लेषण, निर्धारण और अवलोकन। तो दोस्तों जो दर्शन शास्त्र का काम नहीं है वह काम नहीं है निर्धारण करना। दूर कल्पना, वर्णन तथा विश्लेषण और अवलोकन ये जो है दर्शन के काम हैं, और जो काम नहीं है वो निर्धारण करना इसका काम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक लाइफ डिवाइन लिखा गया है के द्वारा, मतलब किसके द्वारा ये पुस्तक जो है लाइफ डिवाइन है रचित है। इसके ऑप्शंस हैं हमारे, टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो और गांधी जी। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह हैं अरविंदो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इसके ऑप्शंस हैं, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और केवल्य ज्ञान। यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा हमारा उसका ऑप्शन है श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, मन पर्याव, केवल्य। थर्ड ऑप्शन है हमारा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याव और केवल्य। और इसका जो चतुर्थ ऑप्शन है वह है अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, केवल्य या और मन पर्याव। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है हमारा, जो जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के जो विभिन्न प्रकार हैं, स्तर हैं, उसमें जो सही अनुक्रम है वह है सी। सबसे पहले मति ज्ञान, फिर श्रुति ज्ञान, तत्पश्चात अवधि ज्ञान, मानव ज्ञान, मन पर्याव और केवल्य। ये इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्तित्ववाद निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें। अस्तित्ववाद निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करता है। इसके जो ऑप्शंस हैं, आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की, प्रयोजनवाद की या उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों जो इसका उत्तर है वो उपरोक्त सभी है। जो अस्तित्ववाद है वो आदर्शवाद की भी आलोचना करता है, प्रकृतिवाद की भी आलोचना करता है और उसके साथ साथ प्रयोजनवाद की भी आलोचना करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दर्शन का संबंध शिक्षा के साध्य के निर्धारण से है, जबकि शिक्षा का विज्ञान यह निर्धारित करता है कि किस साधन का प्रयोग हो। ये कहा था, ये किसका कथन है। रसेल का, जॉन ड्यूवी का, फ्रॉवेल का या स्पिनोजा का। तो दोस्तों जो यह कथन है, ये कथन है रसेल का। रसेल महोदय ने ही कहा था कि दर्शन का संबंध शिक्षा के साध्य के निर्धारण से है,
जबकि शिक्षा का विज्ञान यह निर्धारित करता है कि किस साधन का प्रयोग हो। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितना निर्भर है उतना अन्य शैक्षिक प्रश्न के संबंध में नहीं। यह किसने कहा था? एक बार क्वेश्चन को आप पुनः देखें। शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितना निर्भर है उतना अन्य किसी शैक्षिक प्रश्न के संबंध में नहीं। इसके हमारे ऑप्शन हैं स्पेंसर, प्लेटो, रस्क और नन। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर है रस्क। ये जो कथन है शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितना निर्भर है उतना अन्य किसी शैक्षिक प्रश्न के संबंध में नहीं है, ये रस्क महोदय का कथन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तर्कशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र की शाखाएं हैं ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा या राजनीति। तो दोस्तों तर्कशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र की जो शाखा है वह है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा को ही दर्शन, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की शाखाओं के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लेखक हैं, बुक है ये हमारी इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसके ऑप्शंस हैं जॉन लॉक, लेबनीज, डेविड ह्यूम और कांट। तो दोस्तों जो इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बुक है इसके लेखक रहे हैं डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जियो पॉल सार्त्रे अस्तित्ववाद से, जॉन लॉक आदर्शवाद से, प्लेटो आदर्शवाद से और रूसो प्रकृतिवाद से। तो दोस्तों इसका जो सही सम्मिलित सही नहीं है वह है जॉन लॉक। जॉन लॉक आदर्शवाद से मतलब रिलेटेड नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निबंध संग्रह साधना के लेखक थे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति और श्री अरविंद। तो दोस्तों जो साधना एक निबंध संग्रह है यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा परम ब्रह्म का अभिन्न अंग है, यह विचार निम्न में से किसका है? इसके ऑप्शंस हैं यथार्थवाद, व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद या आदर्शवाद। तो दोस्तों ये जो बात कही गई है कि बच्चा परम ब्रह्म का अभिन्न अंग है, यह अस्तित्ववादियों के द्वारा कही गई है और इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वह है अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहारवाद का प्रवर्तक है, यह व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं जॉन डेवी, विलियम जेम्स, किलपैट्रिक और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है डी ऑप्शन हमारा, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स जो हैं व्यवहारवाद के प्रवर्तक रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को निम्न में से किसने स्वीकृत नहीं किया था? इसके ऑप्शंस हैं पेस्टोलॉजी, जियो पॉल सार्त्रे, पोलो फ्रियर या जॉन डेवी। तो दोस्तों रूसो की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है इसको जो स्वीकृत नहीं किया था वह जॉन डेवी ने स्वीकृत इसको नहीं किया था। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं अगला। सीधे परिणाम द्वारा अनुशासन को किसने प्रतिपादित किया? अस्तित्ववादियों ने, व्यवहारवादियों ने, प्रकृतिवादियों ने या फिर यथार्थवादियों ने? तो दोस्तों सीधे परिणाम द्वारा अनुशासन को प्रतिपादित किया है वो प्रकृतिवादियों ने किया है। प्रकृतिवादी ही कहते हैं कि प्रकृति जो है स्वयं दंड भी देती है। अगर आप बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए तो बालक जो है अगर कोई गलत कार्य करता है तो प्रकृति द्वारा उसको दंड मिलेगा और वो अनुशासन की स्थिति में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शन जो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है वह है अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद या आदर्शवाद। पुनः देखें एक बार प्रश्न को। दर्शन जो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है
तो वो देता है आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद ही द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है क्योंकि उसका उद्देश्य है मूल्यों का विकास करना, सत्य का विकास करना, ज्ञान का विकास करना या कौशल का विकास करना। देखिए दोस्तों, अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है। क्यों? क्योंकि वह क्या है? ज्ञान का विकास करता है। इसका ऑप्शन सी सही है। एक अध्यापक ज्ञान का विकास करता है, तो अध्यापक का जो अधिक संबंध है वो ज्ञान दर्शन से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह कौन से दर्शन का विचार है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें। ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह व्यवहारवादियों का कथन है। ये विचार जो है या यथार्थवाद का है, आदर्शवाद का है या अस्तित्ववाद का है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं और इसका सही उत्तर व्यवहारवाद है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। रुचि के अनुसार शिक्षा न कि जाति धर्म तथा कार्य के अनुसार, यह कथन गलत है, किसके अनुसार? इसके हमारे 4 ऑप्शंस हैं। पहला है वेदांतिक शिक्षा, दूसरा है इस्लामिक शिक्षा, जैन धर्म के अनुसार या फिर बौद्ध धर्म के अनुसार। देखिए दोस्तों, जो रुचि के अनुसार शिक्षा न कि धर्म जाति तथा कार्य के अनुसार, यह जो ऑप्शन इसमें जो गलत है यह है वेदांतिक के अनुसार, जो हमारी वेदांतिक शिक्षा है। जो वैदांतिक शिक्षा है वो वर्ण पर आधारित है, जबकि इस्लामिक शिक्षा की बात करें, बौद्ध धर्म की शिक्षा की बात करें या जैन धर्म की शिक्षा की बात करें, तो इनके अनुसार जाति धर्म तथा कार्य को नहीं देखा जाता, सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 रत्न द्वारा मुक्ति होती है किस धर्म के अनुसार? तो दोस्तों, जो इसमें ऑप्शंस हैं वो हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सांख्य या न्याय। तो जो 3 रत्न के द्वारा मुक्ति होती है वो जैन धर्म में होती है, त्रिरत्न भी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को स्वीकार करता है? व्यवहारवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद? दोस्तों, प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को जो स्वीकार करता है वह आदर्शवाद करता है। आदर्शवाद में ही आंकड़ों की जो वैधता होती है प्रत्यक्ष रूप से उसको स्वीकार किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा 30वां प्रश्न है। उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन है स्पेंसर का, स्वामी विवेकानंद का, रविंद्रनाथ टैगोर का या श्री अरविंद का? तो दोस्तों, उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर थे द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ऑप्शन है हमारे स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो बुक है, इसके जो रचयिता हैं वो श्री अरविंद हैं। श्री अरविंद के द्वारा ही इस बुक की रचना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखित में कौन सा दर्शन भारतीय मनोविज्ञान से सर्वाधिक रूप से संबद्ध है? पहला ऑप्शन है हमारा योग, दूसरा है न्याय, तीसरा है चारवाक और चौथा है वैशेषिक। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है योग। जो योग दर्शन है वो भारतीय मनोविज्ञान से सर्वाधिक रूप से संबद्ध है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस बौद्ध साहित्य को भारतीय मनोविज्ञान का प्रमुख स्रोत कहेंगे? एक बार पुनः क्वेश्चन को देखें। किस बौद्ध साहित्य को भारतीय मनोविज्ञान का प्रमुख स्रोत कहेंगे? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक,
विनय पिटक या फिर अनु पिटक? तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को बौद्ध साहित्य को भारतीय मनोविज्ञान का प्रमुख स्रोत कह सकते हैं या कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माई पेडागोजी क्रीड के लेखक कौन हैं? ये के है के लेखक, माई पेडागोजी क्रीड के लेखक ऑप्शंस हैं हमारे नीत्शे, डिवी, जीन पॉल सार्त्रे, किर्केगार्ड। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है जॉन डिवी। जॉन डिवी ही माई पेडागोजिकल क्रीड के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जीन पॉल सार्त्रे निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से, अस्तित्ववाद से या मार्क्सवाद से? तो जो जीन पॉल सार्त्रे हैं वो संबंध रखते हैं अस्तित्ववाद से। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन के जन्मदाता कौन हैं? इसका उत्तर आप जानते ही होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, विवेकानंद और अरविंद। दोस्तों शांति निकेतन के जन्मदाता हैं वे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री अरविंद का दर्शन आधारित है प्रकृतिवादी दर्शन, भोग दर्शन, योग दर्शन या वेदांत दर्शन? तो दोस्तों जो श्री अरविंद हैं उनका जो दर्शन है वो योग आधारित दर्शन है या योग दर्शन भी इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को? तो दोस्तों स्मिथ ने जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षा की उसमें शिक्षक को जो है कार्यवाहक माना है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं और इसीलिए स्मिथ ने जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में जो है इनको कार्यवाहक माना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा हमें बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए? बहुत अच्छा कथन है। किसने कहा है हमें बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं फ्रोवेल, कांट, जॉन डिवी और रस्क। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है फ्रोवेल। फ्रोवेल ने ही कहा था कि हमें बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने किस रूप में स्वीकार किया था? साध्य के रूप में, साधन के रूप में, दोनों के रूप में या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो उत्तर है वह दोनों हैं, ए और बी, मतलब साधन और साध्य, या कहें साध्य और साधन के रूप में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को स्वीकार किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। निश्चित तौर पर आपको ये अच्छे लगेंगे और अगर आपको किसी क्वेश्चन के उत्तर में शंका है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट्स दें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट्स का मैं उत्तर दूं और क्वेश्चन का आंसर अगर गलत है तो उसका भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको सही आंसर दिया जाए, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि कोई भी आपको गलत आंसर न दिया जाए। अगर भूलवश कुछ ऐसा होता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, ताकि जो भी हमारे साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं विज्ञापन 50 के अंतर्गत वो अधिकतम जो है रिटन एग्ज़ाम में सफल हों, और उसके साथ साथ जो छोटे भाई बहन या जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, ऐसा मुझे पूरी आशा है। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।